केजरीवाल जी को अंतरिम जमानत देकर अरविंद केजरीवाल जी को चुनाव में प्रचार में आने के लिए जमानत जो सुप्रीम कोर्ट ने दी है, इस फैसले से लोकतंत्र की रक्षा होगी। बतौर वृंदा करार सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय और सरकार के मुंह में तमाचा मारा है। माफ करिएगा इन शब्दों के लिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज प्रवर्तन निदेशालय मतलब ईडी को कोर्ट के अंदर नंगा कर दिया। इस तरह की राजनीति और हिपोक्रेसी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, इस पर मैं आगे बात करूंगा। अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक के लिए जमानत दे दी गई है। जमानत कुछ शर्तों के आधार पर दी गई है, उनकी मैं बात करूंगा। इसके साथ ही और किन मुख्यमंत्रियों की गिरफ्तारी के बाद जमानत मिल सकती है, आगे इनकी भी बात करूंगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं अरविंद केजरीवाल की, दिल्ली के मुख्यमंत्री की। शराब नीति मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 1.5 महीने पहले गिरफ्तार कर लिया गया था और तिहाड़ जेल में बंद कर दिया गया था। प्रवर्तन निदेशालय 2022 में मामला को दर्ज करता है, लेकिन चुनाव से ठीक कुछ महीने पहले केजरीवाल की गिरफ्तारी कर लेता है, जिस मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने आज सवाल उठाए। सवाल उठाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आखिरकार ऐसे कैसे हो सकता है कि आप मामला 2022 में दर्ज करें और गिरफ्तारी 2024 में करीब 1.5 साल बाद आप गिरफ्तारी करें। क्या आप न्यायपालिका को मूर्ख समझते हैं? मेरा प्रश्न है प्रवर्तन निदेशालय से। आखिर प्रवर्तन निदेशालय स्पष्टीकरण दे कि आप 1.5 साल में कुछ भी स्पष्ट क्यों नहीं कर पा रहे हैं। प्रवर्तन निदेशालय को बताना पड़ेगा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का जिम्मेदार कौन है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केजरीवाल को चुनाव प्रचार करना पड़ेगा। चुनाव प्रचार करना उनके लिए जायज है। सुप्रीम कोर्ट ने सीधे एक लाइन में कह दिया कि केजरीवाल अब आप वापस आ सकते हैं। इस मामले को लेकर के कुछ शर्तें भी तय की गई हैं, जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ शर्तें तय की हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल शराब नीति केस में खुद की भूमिका पर कोई बयान नहीं देंगे। अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री ऑफिस और सचिवालय नहीं जाएंगे, सरकारी कामकाज में दखल नहीं देंगे और फाइल में हस्ताक्षर नहीं करेंगे। वह शराब नीति केस में किसी भी गवाह से बातचीत नहीं करेंगे। कुछ ये शर्तें थी। और अरविंद केजरीवाल की जमानत के बाद अब तमाम विपक्षी दलों के नेताओं के बयान भी सामने आ रहे हैं। वृंदा करात क्या कह रही हैं आपकी स्क्रीन पर। वृंदा करात ने सीधे स्पष्ट कर दिया है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है, सरकार और प्रवर्तन निदेशालय मतलब ईडी के मुंह में करारा तमाचा है। आतिशी का बयान भी आ रहा है, आप सुनिए क्या कह रही हैं दिल्ली की केजरीवाल सरकार में मंत्री आतिशी आपकी स्क्रीन पर। देखिए, ये सत्य की विजय है, ये इस देश के लोकतंत्र की विजय है, ये इस देश के संविधान की विजय है। भारतीय जनता पार्टी ने इस देश में तानाशाही खड़ी करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी है। जिस प्रकार से विपक्ष पे हमला हो रहा है, जिस तरह से ईडी और सीबीआई का प्रयोग हो रहा है, जिस तरह से चुनाव की घोषणा के बाद एक चुने हुए मुख्यमंत्री को जेल में डाल दिया गया, लेकिन मैं सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करती हूँ कि सुप्रीम कोर्ट सामने आया लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए। और जब जब इस देश में लोकतंत्र और संविधान खतरे में रहा है, सुप्रीम कोर्ट सामने आया है। और एक बार फिर से मल्लिकार्जुन खड़गे का भी बयान आ रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कुछ कहा है केजरीवाल की जमानत को लेकर के, सुनिए। जजमेंट आने के बाद मैं कहूँगा एक बात उन्होंने रियलाइज